तो बाबा सिद्दीकी की हत्या की वजह का अब तक पुलिस पता नहीं लगा पाई है, मगर वारदात वाली रात जो कुछ हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान है। साथ ही शूटर्स के शातिराना अंदाज ने पुलिस को भी चौंका दिया। हत्या के लिए 12 अक्टूबर का ही दिन क्यों चुना गया और गोली मारने वालों को लोग आखिर मोबाइल चोर क्यों समझ रहे थे, ये रिपोर्ट से समझिए। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़े बदमाशों पर बड़ा खुलासा। हत्या के लिए शातिर शूटर्स ने सोच समझकर चुना 12 अक्टूबर का दिन। पहले से तय था फायरिंग से लेकर फरार होने तक का प्लान। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या जिस अंदाज में हुई उससे माया नगरी में खौफ बढ़ गया है। हत्या का दिन, हत्या की टाइमिंग, हत्या की लोकेशन, सब कुछ बेहद शातिर तरीके से तय किया गया। शूटर्स ने जिस तरह वारदात को अंजाम दिया उससे पुलिस भी चौंक गई। हत्या 12 अक्टूबर को यानी दशहरे के दिन हुई। बदमाशों ने फायरिंग के लिए रात 9 बजे से 9:30 बजे का वक्त चुना, क्योंकि इस दौरान मुंबई में भारी भीड़ रहती है। बाबा सिद्दीकी को बांद्रा ईस्ट में उनके बेटे के ऑफिस के बाहर गोली मारकर उनकी हत्या की गई। बदमाशों ने बाबा सिद्दीकी को बेहद करीब से गोली मारी और भागने दी। शुरुआत में वहां मौजूद लोगों ने शूटर्स को मोबाइल चोर समझा। लोगों को लगा कि बाइक सवार युवक बाबा सिद्दीकी का मोबाइल छीनकर भाग रहे हैं। इसके अलावा मौके पर अंधेरा भी था, इसीलिए किसी को अंदाजा ही नहीं लगा कि यहाँ गोली चली है। पुलिस को आशंका है कि शूटर्स ने गोली मारने के बाद वहां से भागने का प्लान भी पहले से बना रखा। कुछ देर तक मौकाए वारदात पर फायरिंग का अनुमान किसी को नहीं हुआ, मगर जब लोगों की नजर गाड़ी के करीब जमीन पर गिरे बाबा सिद्दीकी पर पड़ी तो हड़कंप मच गया। भीड़ की चीख पुकार ने हमलावरों की ओर ध्यान खींचा, जो पार्क में भाग रहे थे। शोर सुनकर निर्मल नगर की एक पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फिर बदमाशों का पीछा शुरू किया गया। इस घटना के तुरंत बाद जो भी पुलिस वहां पे मौके पे मौजूद थी, इसमें निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एपीआई दाभाड़े और उनके साथ के अधिकारी और कर्मचारियों ने बहुत ही बड़ा साहस दिखाते हुए इमीडिएटली एक्शन लेते हुए 2 एक्यूज को स्पॉट पे ही पकड़ने में सफलता उनको मिली है। और इस ऑफेंस का भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से हर एक एंगल से किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिस जगह वारदात को अंजाम दिया गया वहां स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे। ऐसे में माना जा रहा है कि बदमाशों ने काफी दिनों तक पूरे इलाके की रेकी की थी। उनका मकसद सिर्फ हत्या करना ही नहीं, बल्कि पुलिस के चंगुल से बचना भी था। इसीलिए पूरी साजिश एकदम फिल्मी अंदाज में ही रची गई। हालांकि 2 बदमाशों से थोड़ी सी चूक हो गई, जिसकी वजह से वो दबोच लिए गए। पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 ग्लॉक ऑटोमेटिक पिस्टल और कम से कम 28 गोलियों वाली 4 मैगजीन जब्त की गई हैं। अब पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। हथियार कहां से आए, किसने मुहैया कराए, शूटर्स को किसने मदद की, ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। क्राइम ब्रांच की तरफ से 15 टीमें हमारी बाहर है। हर एक एंगल से हम इस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जहां जहां पे हमें बाहर की पुलिस की सहायता चाहिए, उनकी सहायता ली जा रही है। और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन और बाकी और सारी चीजों का सहारा लेते हुए हम अभी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं।
क्राइम ब्रांच की जांच तेजी से चल रही है। वारदात की जिम्मेदारी भले ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली हो, मगर जांच टीम अभी कुछ भी कहने से बच रही है। फिलहाल इस केस में जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से जांच हो रही है और कई राज्यों में अलग अलग टीमें अपना काम कर रही हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।